नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पंकज में। आज आपको हम संख्या पद्धति जो क्लास 9th के बताएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको जो कुछ वीडियो आपको पहले बता दी गई है उसका कुछ अगला भाग जो है आज आपको बताया जाएगा। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको मात्र 2 ही पॉइंट पढ़नी है। केवल करणी का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है। मतलब जो करणी आपको पढ़ना है, पहला जो करणी और दूसरा आपको घातांक पढ़ना है। घातांक पढ़ना है, मात्र 2 ही चीज़ पढ़ना है और इसके बारे में आपको विधिवत डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अपने पहले ही पॉइंट को देखा जाए, करणी को देखा जाए। तो पहला पॉइंट है आपका करणी। ठीक है, तो करणी में आपको क्या क्या आता है, तो आपके बुक के हिसाब से हम तो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके बुक के हिसाब से इसमें क्या है कि वास्तविक संख्याओं का संक्रिया पढ़ा जाएगा। वास्तविक संख्याओं का संक्रिया बताया जाएगा। तो इसको वास्तविक संख्या का जो संक्रियाएं हैं उसको आपको आज बताएंगे। तो वास्तविक संख्याओं के संक्रियाएं, तो आप कक्षा 8 और 6, 7 में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ये पढ़ा होगा कि साचार नियम, क्रम विनिमय नियम और बटन नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको इस नियम में फॉलो तो किए जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक ये तो आप अध्ययन करके आप खुद इसको सॉल्व, लेकिन नियम जो नहीं जान पाएंगे, करणी के जो नियम जोड़ घटाना गुणा का है, अगर उसको नहीं जान पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है और ये आपको जाना है कि करणी के जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। तो हम ये आपको कक्षा 8 में संक्रियाएं पढ़ चुके हैं, तो इसको न बताकर आपको करणी के जोड़ घटाना गुणा भाग बता देंगे। तो आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि अपरिमेय संख्या को पहचानना। ये जो आप पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या को पहचानना। अपरिमेय संख्या को पहचानना। ठीक है, ये आपको आज पढ़ना है, कैसे अपरिमेय संख्याओं को आप पहचानेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए, ऐसे मान लीजिए √2, अगर आपके मतलब पहचान, ये कहेगा कौन अपरिमेय संख्या है, आप पहचानिए। तो क्या करेंगे, आप कक्षा 8 में ये आपने पढ़ा होगा कि करणी में 2 का वर्गमूल विधि, मतलब भाग विधि से किस प्रकार से हम करणी 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका आपका मान लीजिए 1, 4, 1 ऐसे कुछ आता है, तो ये आपका वैल्यू निकाला जाता है। मान लीजिए करणी में 3 क्या अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पे 1, 7, 3, 2 ऐसे कुछ आता है। तो ये सब आपके सारे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई भी एक पूर्ण संख्या ऐड कर दिया, कोई संख्या इंटीजर जोड़ दिया जाए और इसमें करणी में 5 लिख दिया जाए, तो भी ये अगर इसको हम मतलब हल करेंगे तो ये भी एक क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या है कि जिसका जो अशांत दशमलव जो भी होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। मतलब जिसके हम भाग दे रहे हैं, इसके बाद ऐसे कुछ अलग अलग आता है, तो ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद वो कटेगा नहीं और ऐसे अलग अलग आता रहे, मतलब कटबे नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये आप पहचान लिए कि कैसे हम अपरिमेय संख्या पहचानेंगे। तो चलिए आपको हम ये बता देते हैं करणी के बारे में। ठीक है, पहले तो हम करणी के बारे में जाने। ये करणी क्या होता है, एक प्रतीक, इसका जो करणी का जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, साइन, उसको आपको बता देते हैं। इसका प्रतीक आपका ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका घात होता है, लेकिन ये होता क्या, मान लेते हैं ये n है और इसके जो बीच में होता है उसे कहते हैं आधार। तो ये आपका जो ये होता है, यह धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक। ठीक है, क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। और ये आपका जो होता है, ये आपका मान लेते हैं कि ये आपका
घात है और ये क्या है आपका आधार है। ठीक है, ये आपका आधार है। अब बात आती है कि हम इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में आता है जोड़, उसके बाद घटाना, गुणा और भाग। तो पहले तो हम ये पहचानेंगे कैसे हम इसको जोड़ेंगे। तो आपको हम ये बता दें कि आपने अलजेब्रा के जो बीजगणित है, बीजगणित के जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा होगा। तो जैसे अब 2x² प्लस x² होगा। ठीक है, तो इसमें आप जान लीजिए कि ये क्या है आपका आधार है, x क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका घात है। तो ये आधार और घात जब समान होते हैं तभी आपके ये जुड़ते हैं या घटते हैं। दोनों कंडीशन आता है, जुटेंगे या तो घटेंगे। जो चिन्ह के प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, जो समान चिन्हों, अगर समान चिन्हों का गुणा होता है तो क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। अब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। तो ये ही कंडीशन इसमें भी लगेगी। ठीक है, और ये भी आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से आप दिमाग में रखिएगा। चिन्हों को तो आपको याद ही रखना होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपने देखा कि सजाती पदों को किस प्रकार से, तो ये देखिए जिनका आधार और घात समान रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, सजाती पद कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो यह 1 माना जाता है। 2 1 3 x², तो इसका आंसर आपका 3x² हो गया। यदि यही यहाँ पे क्या होता, माइनस का चिन्ह होता, तो आप क्या करते प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 2 में से एक जगह कितना बचेगा, x बचेगा, x²। दोनों में से बड़ा कौन है, तो 2 है। गुणांक दोनों में से गुणांक 2 बड़ा है, तो इसका चिन्ह इसके आगे का चिन्ह क्या है, धन पूर्णांक है। तो धन है तो ये आपका धन होगा। उसके बाद क्या आता है, तो इसी के टर्म में हमको इसको समझना है। तो कैसे समझेंगे, यदि आप कोई भी कड़ी में 2 ले लिया, इसके आगे 4 है और प्लस √2 ले लिया। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। ठीक, तो हमको जोड़ना है तो ये ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ का देखिए इसका यन है, यहाँ पर यन दोनों का क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। आपका ए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब आपका घात और आधार दोनों क्या होगा, समान होगा, तभी ये √ जुटेगा या तो घटेगा। वो भी इस चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब घटेगा कि जुटेगा ये बताएगा। ठीक है, अब 4 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माने 4 1 5 √2, तो ये आपका जुड़ गया। यदि यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या करते कि 4 में से 1 घटा देते, आपका 3 √2 आ जाता। ठीक है, ये था आपका जोड़ घटाना। तो आपने आप समझ गए होंगे जोड़ कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे घटाया जाएगा। जैसे √2 √3 + 4 अगर कह दे, और अगर कोई भी ऐसे दे दे 3 + √3 कि इन दोनों को जोड़िए, ऐसे आपको एक प्रश्न आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे आप। इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो पहले इसको हम नोट कर लेते हैं 4 और प्लस यहाँ पे लिख दें 3 + √3। ठीक है, 3 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो कड़ी वाले देखिए समान है तो एक पास कर लेंगे, असमान रहेंगे तो छोड़ देंगे। तो देखिए ये समान है, इसके घात 2 है, इसके घात क्या है 2 है, और आधार दोनों को क्या है 3 है। तो दोनों को क्या करना होगा, इस सजाती है तो 2 √3 + √3, और ये दोनों आपके पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनको अलग कर लेंगे 4 + 3। तो ये आपके देखिए इसके चिन्ह देखा जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होता है। तो प्लस होता है तो समान चिन्हों को जोड़ देते हैं, 2 1 3 2 √3 और प्लस 4 3 7। तो देखिए आपका ये जुड़ गया। इस प्रकार से हम जोड़ और घटाना, अगर घटाना होता तो यहाँ पे क्या कर देते, माइनस का चिन्ह लगा देते। तो इसको कोष्टक में इसलिए कर दे रहे हैं ताकि यह कोष्टक हटेगा तो चिन्ह बदलता जाएगा। देखिए अब कैसे इसको करेंगे, आप देख लीजिए। घटाना होता तो क्या करते हम, 2 3
अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्या होता, -3 प्लस माइनस गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस चिन्ह गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ये जो सजाती चिन्ह वाले हैं, मतलब सजाती अंडर रूट है, जो इसका घात बराबर आधार बराबर है, उसको हम 1 पास कर लेंगे और ये आपका इधर हो जाएगा और +4 - 3 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, √3, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। और ये आपका दो इसका गुणांक दोनों में से कौन बड़ा है, 2 है, तो इसका प्लस रहेगा। 4 में से 3 जाए तो क्या बचेगा आपका, +1। कैसे प्लस हुआ, तो ये 2, 4 और 3 में से बड़ा कौन है आपका 4, तो 4 क्या चिन्ह है, प्लस। तो ये आप घटाएंगे तो ये आएगा। और जोड़े थे तो अगर ये घटाना का चिन्ह होता तो घटाना का अलग आया था, और या घटाए हैं तो घटाना का ये आया है, जोड़े होते तो आपका दूसरा आया है। ठीक है, उसके बाद हमको समझना है गुणा के। तो हाँ, तो दोस्तों अब आपको जोड़ घटाना पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है आपको, गुणा और भाग पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर एक समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गुणा में क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये n है और यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है, अगर इससे हम गुणा करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी संख्या होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। तो इसको हम एक कड़ी के अंदर a × b कर सकते हैं, आसानी पूर्वक आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अंकों को हम रख कर आपको हम बता देते हैं कैसे क्या होता है। कोई भी देखिए अंडर रूट अगर हम 2 रखते हैं मल्टीप्लाई में, अगर ऐसे हम रख देते हैं तो देखिए इन दोनों का यहाँ पे कुछ भी हम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही रहे, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका घात दोनों का 1 है, 2 है, इसका भी 2, इसका भी, मतलब कुछ नहीं है तो छिपा क्या है आपका 2 वर्गमूल है, मतलब 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक कड़ी में घात बराबर है तो एक कड़ी में दोनों को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का जोड़ा लगेगा, तो 2 का जोड़ा लगेगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, मतलब इसका आंसर आ गया 2। कड़ी में 2 और कड़ी में 2 से अगर हम गुणा करेंगे, कड़ी में 2 और कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। यदि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो घात अगर बराबर है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो √6 आ जाएगा, क्योंकि कोई जोड़ा नहीं मिला, इसका कड़ी के अंदर ही रहेगा। कुछ भी आप रखकर इसको गुणा इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब चलिए आपको कोई भी अगर यहाँ पे इसके आगे कोई भी संख्या ऐसे लिख देते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको इससे गुणा करना होगा। 4 × 3 = 12 अंडर रूट, ये दोनों गुणा होगा तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये बता दें, ये तो था गुणा, अब क्या है भाग। तो अगर आपको भाग आपको हर के परिमीकरण से आपको आगे हम बताएंगे। तो दोस्तों आज आपको हम कड़ी का जो बताने वाले थे, कड़ी के जो आपको जोड़ घटाना गुणा तक आपको बता दिए हैं, और हर का परिमीकरण आपको बताएंगे। तो हर का परिमीकरण क्या होता है, तो हर का परिमीकरण इस सूत्र के बाद आपको बताएंगे, तो उस समय आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कड़ी का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और सूत्र नहीं है आप जानते भी हैं, क्योंकि जिनको गुणा जोड़ घटाना आता होगा वह बेसिकली इसको प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको हम सूत्र आपको बता दें। पहला सूत्र ये जो होता है, अगर 2 आपके सामने कोई भी कंटेंट जो भी आपके जो वास्तविक संख्या दिख रही है a और b, अगर हम एक में इसको लिखा गया है, जैसे आप जैसे कोई भी कर ले लीजिए, जैसे आपको इसमें लिख दें 3 × 2 ऐसे आपको लिखा हो, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको अगर ये भी अलग हो ये भी अलग हो, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 3 × कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर ये आपका a/b है और a/ ये भी दोनों अलग अलग हों और एक ही कड़ी के अंदर हों, तो क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या a
बटे कड़ी में b। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो ऐसे हो सकता है आपका 3/2 हो, अगर अंडर रूट दोनों में हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसमें आपको क्या करना क्या है जी कि कड़ी में a प्लस कड़ी में b, ठीक है, और कड़ी में a माइनस कड़ी में b। तो ऐसा आपको एक फार्मूला आपको पिछले कक्षाओं में या आपको 7 या 6 में आपको पढ़ने को मिला होगा, जैसे a प्लस b और a माइनस b का। ठीक है, उसी फार्मूले से ये है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई एक एक करके करेंगे तो आपको क्या आता है कि a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला आपको याद होगा, तो इसका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो अगर इस पे हम कड़ी a रखा जाए तो कड़ी a का अगर हम इस पे रखें कड़ी a को तो इसका वर्ग कर देंगे, और माइनस b क्या है आपका कड़ी में b है तो कड़ी में b रख देंगे तो इसका वर्ग कर देंगे। तो कड़ी में जो b है तो यह a हो जाएगा। क्यों a होगा? क्योंकि कड़ी a को हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। कड़ी a को हम 2 बार गुणा करेंगे तो यह कड़ी दोनों का आधार जो घात है समान है, और तो घात समान होगा तो गुणा होगा तो एक ही कड़ी में हो जाएगा, a गुणे a हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? पेयर बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है तो 2 का पेयर बनेगा तो 1 a हो जाएगा। इसका मतलब एक a हो गया। उसी प्रकार से आप b को देखेंगे तो ये आपका b हो जाएगा। तो यह एक आपका फार्मूला बना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर a प्लस कड़ी में b a माइनस कड़ी में b हो तो इसमें a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कड़ी है तो यह क्या हो गया आपका b हो गया, क्योंकि कड़ी हटेगा तो इसका क्या आ जाएगा b हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, सब अलग अलग आपके वह संख्याएं हैं, तो अलग अलग होंगी तो आपका इसका गुणा करेंगे तो एक बार इससे गुणा करेंगे, फिर एक बार इससे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले a से c में गुणा करेंगे तो कड़ी में a गुणे कड़ी में c ऐसे होगा। ठीक है, कड़ी में a गुणे कड़ी में c, तो इसको क्योंकि इसका घात समान है तो कड़ी में a और c लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कड़ी में a गुणे d लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो यह कड़ी में b और c हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कड़ी में b, ये इससे गुणा होगा तो कड़ी में b गुणे d हो जाएगा। ये फार्मूला आपका इस प्रकार से आपका प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये आपके स्वरसमीका पे आधारित है, और इसी प्रकार से आपको सूत्र और सवाल को भी सॉल्व करना होता है। तो चलिए इस पे आपको एक एक करके क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, इसको हम दो इसका ऐसा एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं, इसका और इसका आपको हम दे देते हैं। जैसे आपका कड़ी में ये इस प्रकार से है तो आप कोई कड़ी में 3 ले लीजिए और प्लस कड़ी में 2 ले लीजिए। ठीक है, एक कोष्टक में कर लीजिए, दूसरा है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। ठीक है, एक कोष्टक में कर लीजिए। अब इसका फार्मूला आपका a माइनस b, मतलब आप तुरंत लिख देंगे 3 माइनस 2 बराबर 1। इसका आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये था तीसरा वाला। चौथा वाला देख लीजिए, चौथा वाला आपका अगर ऐसे दे दे 3 प्लस कड़ी में 2 एक कोष्टक में, और ये आपका 3 प्लस कड़ी में 2 प्लस यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में होगा 3 माइनस कड़ी में 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 3 तेरे इसका देखिए आपका a का वर्ग है माइनस b है, तो a का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। इसका आंसर आपका 7 आ जाएगा। फिर अगर पांचवा आप क्वेश्चन देखा जाए तो पांचवा आपका क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग हो, तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, और फिर अगला में आएगा कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 7, ऐसे कर लिया जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे सब वर्ग वाली जब पूर्ण वर्ग वाली संख्या न हो तब होगा। तो पूर्ण वर्ग अगर इसके जगह पे हम कड़ी में 4 रख दें तो इसका तो आंसर 2 आ जाएगा। तो फिर कैसे यह गुणा होगा, तो इसमें क्या है, पहले इससे गुणा करेंगे तो आपका कड़ी में आएगा 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15 प्लस
फिर इसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 3 7 3 21, कड़ी में 21 हो जाएगा। प्लस इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 2 गुणे 5 तो 2 पचे 10। फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका कड़ी में इससे गुणा करें 7 दूना के 14। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबका घात बराबर है तो जुटेगा नहीं। जब आधार सबका और घात दोनों ये बराबर होगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है सूत्र, इसी के हिसाब से आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसके बाद आपको हम आज अब बताएंगे हर का परमेकरण कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसे इस मतलब इसमें आपको हम बताए थे पीछे कि इसमें आपको भाग भी बताएंगे, हरों का परमेकरण भी बताएंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2 आएगा और किससे भाग देना होगा आपको। अगर आपको कड़ी में 3 से भाग देना होगा, अगर भाग देना है तो आप क्या करेंगे, 3 कड़ी में 2 बटे 3 कड़ी में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये आपका आंसर होगा। ये भाग का प्रक्रिया है। कुछ यहाँ पे आपका अगर कुछ और दे देता है, 16 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे अगर हो सकता है 4 दे देता है तो फिर कहेगा इससे इसमें भाग करिए। तो 16 कड़ी में 2 बटे आप 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक के 16 4, तो इसका आ जाए 4 कड़ी में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करता है, आंसर पे ये डिपेंड करता है कि 4 आपका क्या है, मतलब इसमें ये कड़ी में 2 दशमलव में है कि इसी तरीके से, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, हरों का परमेकरण किस प्रकार से करते हैं। ये तो आपका भाग था, हरों का परमेकरण किस प्रकार से करते हैं इसको आपको इसी स्टेप के बाद हम बता देते हैं। देखिए क्या करते हैं, अगर कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाए 1 बटे कड़ी में 2 ऐसे आ जाए तो आपको करना क्या होता है, बस सिंपली आप दिमाग में रखिएगा कि जो हर दिया होता है, देखिए जो भी हर दिया है उसका अंश और हर में उसी से गुणा कर देते हैं। अगर एक है अकेले है तब इस प्रकार से करेंगे, कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो अंडर रूट कड़ी में 2 अब बटे यह आपको पहले हम गुणा का नियम बता चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो ये इस तरीके से होगा या तो दशमलव होगा, तो इसका मान आप रख कर और 2 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यह तो एकल है, जैसे आपको ये आपके लिए एक क्वेश्चन इस टाइप का छोड़ देते हैं, 1 बटा कड़ी में 7 का मान आप लगाकर और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। फिर दूसरा अगर आप ऐसे देखिएगा, अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है 2 प्लस कड़ी में 3, ठीक है, इस तरीके से आ कहेगा कि हरों का परमेकरण कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो आपके सामने रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये जान लेना है कि जब ये आपके 2 और 3 है, तो जब हर का परमेकरण करते हैं तो इसका ये जो चिन्ह बीच में दिया होता है, इसके विपरीत चिन्ह का लगाकर इसमें गुणा करते हैं। कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करते हैं। फिर अगर यहाँ पे कोई और भी संख्या दे सकता है, कड़ी का सवाल क्वेश्चन यहाँ पे संख्या दे सकता है, तो भी आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं ऐसे फार्मूले अभी आपको पढ़ाए हैं कि जो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, आप जान रहे हैं, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 बटे, क्योंकि यह सभी समान है, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो इसका आएगा 2 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 बटे ये 3 में से 2 जाएगा, क्योंकि आपको चिन्ह के बारे में बता चुके हैं कि विपरीत यहाँ पे कुछ चिन्ह है तो यहाँ प्लस होगा, विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घट जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका माइनस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये था हर का परमेकरण। ठीक है, और इसको कोष्टक में अगर माइनस लगा रहे हैं तो कोष्टक हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद आता है, अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाए, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, और उसके बाद आ जाए कि कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3,
इसका हर का परिमेयकरण कीजिए तो आप क्या करेंगे। अब इसका हम बताएं कि जो हर में चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह लगाएंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा बटे √2 प्लस √3 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर सिंपली आ जाए। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखाए और आपको आपकी किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं। आप आसानी पूर्वक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सअप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जय भारत।